सर्दी अपने पूरे जोश में थी। बर्फीली हवा हर गली हर कोने में सिहरन भर रही थी। गांव के लोग मोटे कपड़ों में लिपटे थे, लेकिन एक कोने में एक झोपड़ी थी जहां सर्दी का कहर सबसे ज्यादा था। उस झोपड़ी में रहते थे रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका नन्हा बेटा गोपाल। रामू, ये ठंड तो इस बार जैसे हड्डियां तोड़ देगी। गोपाल सारी रात कांपता रहा। लकड़ी खत्म हो गई है, चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। अगर सूरज जल्दी ना निकला तो आज तो शरीर जम ही जाएगा। तू कुछ लकड़ी ढूंढ ला, वरना बेटा ठंड से बीमार पड़ जाएगा। सीता, ठंड में लकड़ी कहाँ मिलेगी? सब लोग तो अपने घर बंद कर चुके हैं। कल जो मजदूरी मिली थी उससे 2 रोटी तो ले आया था, पर अब जेब खाली है। कभी कभी सोचता हूं भगवान ने हमारे हिस्से में इतनी ठंड क्यों लिखी। पर नहीं, शिकायत का क्या फायदा। चल, मैं कुछ करता हूं। रामू सिर पर गमछा बांधकर झोपड़ी से बाहर निकला। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ तक नजर नहीं आ रहा था। हर सांस में बर्फ जैसी ठंड उतर रही थी, लेकिन बेटे की सिसकियां उसके कदम रोकने नहीं दे रही थीं। दूसरे छोर पर शर्मा जी का बड़ा सा मकान था। बाहर हीटर जल रहे थे। ऊनी कपड़े, गरम दूध और मीना की हंसी से घर महक रहा था। लेकिन गेट के बाहर वही रामू था, कांपता हुआ, उम्मीद के साथ। कोई है? कुछ पुरानी लकड़ी या पुराने कपड़े मिल जाएं तो दे दो। मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है। बस थोड़ा कुछ मिल जाए तो। झुंझलाकर, कौन है इतनी सुबह? अरे रामू, फिर भीख मांगने आ गया। हर बार कुछ न कुछ चाहिए होता है। तुम जैसे लोग काम नहीं करते, बस हाथ फैलाते रहते हो। जा यहां से। हमें भी ठंड लगती है, लेकिन मेहनत करके आराम पा रहे हैं। नहीं मालिक, भीख नहीं मांग रहा। बस थोड़ी लकड़ी दे दो। बच्चा ठंड से कांप रहा है। मैं मजदूर हूं। काम मिल जाए तो आज से ही करने आ जाऊंगा। क्या हम सच में मदद नहीं कर सकते? हमारे पास तो इतने पुराने कपड़े पड़े हैं जिन्हें हम पहनते भी नहीं। मीना की बात सुनकर शर्मा जी कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन अहंकार ने इंसानियत पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने गेट बंद कर लिया और अंदर चले गए। खाली हाथ लौट आया। झोपड़ी में गोपाल कांपते हुए मां की गोद में था। ठंडी हवा झोपड़ी की दीवारों को हिला रही थी। क्या हुआ रामू, कुछ मिला? गोपाल की हालत देखो, उसके होठ नीले पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ठंड इसे ले जाए हमसे। हे भगवान, कोई तो मदद भेज दे। थके हुए स्वर में, कुछ नहीं मिला सीता। कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर जाऊंगा। इस बार जंगल के किनारे शायद सूखी लकड़ियां मिल जाएं। रामू फिर निकला, रात के अंधेरे में, बिना चप्पल, बिना कोट, बस उम्मीद लेकर। पैर बर्फ में धंसते जा रहे थे, लेकिन वो बढ़ता गया। जंगल के किनारे उसे कुछ सूखी टहनियां दिखीं। उसने उन्हें उठाया और घर की ओर दौड़ा। झोपड़ी पहुंचा। सीता बेटे को अपनी ओढ़नी में लपेटे बैठी थी। गोपाल की सांसें कमजोर पड़ रही थीं। रामू ने जल्दी से आग जलाई, पर लकड़ी गीली थी। धुआं निकला, आग नहीं। रामू, कुछ करो, आग नहीं लग रही। वो नहीं सांस ले रहा। रामू, गोपाल बेटा, आंखें खोल। देख, तेरा बाप आग जला रहा है। भगवान, तू हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है? नहीं गोपाल बेटा, उठ जा। मैं तुझे धूप दिखाऊंगा, नया कंबल लाऊंगा। बस एक बार हंस दे बेटा। लेकिन गोपाल अब शांत था। सर्दी ने एक और मासूम सांस छीन ली थी। सीता बेहोश हो गई। रामू चीख उठा और उस रात पूरा गांव ठंड से कांप गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि रामू का बेटा ठंड से मर गया। गांव वाले कुछ देर सहानुभूति जताकर चले गए, लेकिन एक छोटी लड़की मीना वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, अगर हमने कल रात थोड़ा सा दिया होता तो ये बच्चा जिंदा होता।
आपने मुझे सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है, फिर आपने क्यों नहीं दिखाई? मैं नहीं जानता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। शायद मैं गलत था, शायद मैं ठंड से नहीं अपने अहंकार से जला हूं। चलो मीना, आज से कोई भी गरीब हमारे घर से खाली हाथ नहीं जाएगा। उस दिन शर्मा जी ने गांव के सारे गरीबों में कंबल बांटे। रामू के लिए उन्होंने पक्की झोपड़ी बनवाई और गोपाल की याद में हर सर्दी गोपाल राहत केंद्र शुरू किया। मीना हर साल वहां बच्चों को कपड़े बांटती रही। ठंड का कहर हर साल आता है, लेकिन असली ठंड तो तब लगती है जब दिलों में इंसानियत जम जाती है। एक छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। इंसानियत की लौ जलती रहे, तभी दुनिया में गर्मी रहेगी। गोपाल बेटा, तू चला गया, लेकिन तेरी याद ने दूसरों के दिलों में गर्मी भर दी। अब कोई मां अपने बच्चे को ठंड में नहीं खोएगी। आसमान से हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन अब किसी को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि इंसानियत की आग जल चुकी थी और वही थी असली गर्मी। ठंड कपड़ों की नहीं, दिलों की होती है। जो दूसरों के लिए जलते हैं वही सच्चे इंसान हैं।